हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज इसके वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिम्फ के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रुधिर प्रसंचरण तंत्र पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, शिराएँ बताई, धमनियाँ बताई, ये सभी क्या होते हैं, कोशिकाएँ बताया। और उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो कैसे आता है, अशुद्ध रुधिर कैसे आता है, और बाकी वो बाद में ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, बाकी हमारी पूरी बॉडी तक वो ब्लड जाता कैसे है। ये सभी मैंने आपको सारी क्रिया जो होती है हमारे शरीर के अंदर वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उसको प्लीज़ जाकर देखें। क्योंकि वो आप पहले पढ़ेंगे तो ही ये वाला समझ में आएगा आपको। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि जितना भी मैं आपको पढ़ाते चल रही हूँ, अगर आपके पास नोट्स है तो मत बनाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ बनाइए, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस में, जितने भी हेडिंग टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, सभी सवाल जो है पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में बच्चों। तो पूरा अच्छे से सीरियस होकर नोट कर लीजिए इसको। और बाकी जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी आपको डाउट आता है तो वो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, लसिका एवं लिम्फ क्या होता है। लसिका या लिम्फ, लसिका या लिम्फ क्या होता है। तो लिखिएगा, ऊतकों व रुधिर वाहिनियों के बीच खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका या लिम्फ कहते हैं। लसिका या लिम्फ कहते हैं। क्या कह रहा है, ऊतक और रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ कौन कौन सी है, कोशिका, सिरा और धमनी। तो ऊतक और रुधिर वाहिनियाँ, इन तीनों के बीच, और ऊतक, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लसिका या लिम्फ कहते हैं। ठीक है। अब इसका कार्य समझ लेते हैं। कार्य आप हेडिंग डाल दीजिए, लसिका के नीचे कार्य हेडिंग डालिए, लसिका के कार्य ऐसे लिखिए। ठीक है। तो कार्य में पहला नंबर लिखिए। पहले लिखेंगे आप लसिका या लिम्फ के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला नंबर लिखेंगे, कोशिकाओं को पोषक तत्व पहुँचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य कौन करता है बच्चों, लसिका करता है। कोशिकाओं के लिए पोषक तत्व कौन पहुँचाता है, लसिका पहुँचाती है। ठीक है। और माध्यम, जो आदान प्रदान है उसके लिए माध्यम का काम कौन करता है, ऊतकों या फिर इन सभी के बीच में, तो कौन है, लसिका। दूसरा जो कार्य क्या है, ऊतकों से हानिकारक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड तक पहुंचाने का काम करती है। अभी आपने जो पिछला वीडियो था उसमें आपने पढ़ा था कि अशुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, जो हमारे अग्र 2 महाशिराएँ होती हैं और एक पश्च महाशिरा होती है, उसमें से जो हमारा जो अशुद्ध रुधिर होता है वो हमारे जो है दाएं आलिंद में आता है। ठीक है। और उसी के साथ साथ बाएं जो आलिंद है उसमें क्या आता है, हमारा जो शुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ से आता है, फेफड़े से आता है। तो इसी प्रकार से ये भी क्या कह रहा है, तो ऊतकों से हानिकारक पदार्थ CO2 को ब्लड तक पहुँचाने का काम कौन करता है, लसिका या लिम्फ के द्वारा किया जाता है। तीसरा कार्य लिखिए, कोमल अंगों की रक्षा तथा रगड़ लगने से बचाना। हमारे शरीर में कोमल अंग जो होते हैं, जो बहुत सारे सॉफ्ट होते हैं, उनको बचाने का काम किसका होता है बच्चों, लसिका का होता है। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया लसिका या लिम्फ के कार्य, और लसिका भी हमने पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखिए क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है बच्चों, आप ऐसे क्वेश्चन पहले लिखिए। वीडियो को पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, उसके बाद हेडिंग डालो प्रकाश संश्लेषण। समझते हैं क्या होता है। देखिए हम क्या होते हैं, वो जो हमने जब पोषण चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी वह होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे हम लोग, मनुष्य या फिर कोई जानवर, पक्षी, ये सभी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं। वो अगला भोजन अपना बनाएंगे, बाकी वो भोजन उनका बनाया गया कोई और खाएगा, उनसे कोई और खाएगा, तो ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यही जो प्रकाश संश्लेषण है, तो हमें समझना है जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते कैसे हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलो देखो क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लिखिएगा हेडिंग डाल के प्रकाश संश्लेषण, उसमें लिखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है या फिर क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से समझिए,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गए ना? अब उनको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की लाइट, इन सभी को अपना यूज़ करके वो अपना बनाते हैं। और क्या आपको पता है, जो वो लोग अपना जब बनाते हैं भोजन, उस टाइम उनके पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, हमारे द्वारा जो हम लोग ह्यूमन्स हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इनसे 6 गुना ज़्यादा उनके पास एनर्जी होती है। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब इसके कुछ जो है 1, 2, 3 पॉइंट्स आप डाल के लिखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो 2-3 पॉइंट आप लिखिए, 1, 2, 3 नंबर डाल के। तो देखिए आगे लिखेंगे आप, प्रकाश संश्लेषण में कुछ 2, 1, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको लिखें नंबर 1 डाल के। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, तभी तो हम इन्वायरमेंट में हमें ऑक्सीजन मिलती है, वहाँ से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। दूसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जब उसमें हरा पिगमेंट जो होता है वही क्लोरोफिल होता है, जब वो हरा पिगमेंट रहेगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो दूसरा लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तीसरा लिखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश ही नहीं होगा तब तो फिर तो सब कुछ बंटाधार है, कुछ होगा ही नहीं। तो सर तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखो अगला जो है आपको क्वेश्चन बना के लिखना है। क्या क्वेश्चन लिखना है? पादपों में आंतरिक परिवहन किसे कहते हैं? विस्तार से समझाइए। यही आप जिसमें लिखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए पादपों में आंतरिक परिवहन। अब आगे लिखो, जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवण तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों का परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पौधों का परिवहन। क्या होता है फिर से समझो, जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल। अब यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो जड़ होता है, जड़ जो होता है उसमें जो जड़ होता है तो उसमें कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो जल को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर अपनी ओर अवशोषित करता है? तो कौन करता है? मूल रोम। तो लिखिए, जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवण तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों या भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों का परिवहन कहते हैं। अब पौधों का परिवहन 2 लोग करते हैं, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। लिखिए, पौधों का परिवहन दोनों में लिखिए 2 अंगों द्वारा किया जाता है। पहला नंबर जाइलम, दूसरा नंबर फ्लोएम। अब आगे लिखेंगे आप, जाइलम जो होता है ये क्या पहुँचाता है? जल। और जो फ्लोएम है वो क्या पहुंचाता है? खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ। ठीक है, फ्लोएम क्या पहुंचाता है? खाद्य पदार्थ। और जाइलम क्या पहुंचाता है? जल। आपसे इस पे भी सवाल जो है वस्तु जो आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसमें पूछा जाता है कि पौधों में जल पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो जाइलम का। अगर कहे खाद्य पदार्थ तो किसका होता है? फ्लोएम का होता है। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ में फिगर को समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मूलरोम जो है मृदा कण में मूलरोम कैसे जो है वो जल और जो खाद्य पदार्थ होता है उसको पेड़ों तक अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये फिगर आपने जो थ्योरी लिखी है उसके नीचे दोनों फिगर आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसका ये वाला पार्ट ये है मूलरोम। क्या है? ये मूलरोम। ठीक है, और ये क्या है? मृदा कण। ठीक है, देखो उसके नीचे अब यहाँ पे जो मूलरोम का मतलब क्या है? जो मेन पौधा है, पौधे की जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, ये उसका पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नीचे देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? ये है मूलरोम। यहाँ से क्या हो रहा है? जल जा रहा है, जल के जो कण है वो अंदर जा रहे हैं। ये है जाइलम जो है वो जाइलम जो है वो क्या करता है? जाइलम पौधों में जल पहुंचाता है और जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। तो याद करने की ट्रिक कैसे याद करोगे? तो जा से जल, जा से जाइलम, तो दोनों जा से याद हो जाएगा। फ्लोएम, फा से फल, फा से फ्लोएम। फल मतलब खाने पीने वाली चीज़ें, तो खाद्य पदार्थ इससे रिलेट कर लो। तो खाद्य पदार्थ कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। और जाइलम कौन पहुंचाता है? जाइलम द्वारा जल पहुंचाया जाता है।
अब यहाँ पे समझो ये क्या है, ये जड़ है, जड़ के बाहर ये क्या है, मिट्टी के छोटे छोटे कण लड़के जड़ के साथ चिपके हुए हैं। मृदा कण जिसको हमने कहा, ये वाले सारे मृदा कण हैं। ये हो गई मूल रोम, ये पानी की जो बूंदें हैं यहाँ से अंदर जा रही हैं। जल और फ्लोएम, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला ये क्या है, जाइलम है। और ये यहाँ पे दोनों जहाँ पे ये बना हुआ है ये सब क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, तो आप ऐसे संरचना अपनी कॉपी पर बना लीजिए, आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसमें काम करते हैं विसरण और परासरण, ये जो क्रिया है वो हमें समझना ज़रूरी है, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं। बस यही आपको फिगर बनाना है इसमें, और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस जल्द आपको दिखाना है, इसमें मिट्टी का कण है, एक मूल रोम है, ये चारों तरफ इसके लगा हुआ है, जल और जाइलम और फ्लोएम कैसे एंटर कर रहा है, बस आपको यही दिखाना है इसमें, और कुछ करना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो परेशान मत होइए, बस अच्छे से इसको फिगर बना लीजिए। अच्छे से आप इसको फिगर को बनाइए, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके जो अगला वीडियो होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मूल दाब का प्रदर्शन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मतलब जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि मूल दाब का प्रदर्शन चित्र सहित समझाइए। तो वहाँ पे हमें चित्र पढ़ना होता है, मूल दाब कैसे होता है वो समझना होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कम से कम उसमें 6 मिनट या 7 मिनट आपको समझाने में लगेगा, एक ही चीज़, वही जो है मूल दाब का प्रदर्शन। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वो अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे भाई तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना पढ़ते पढ़ते। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।